नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस क्या होता है? इज़ अ रिमूवल ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड को रिमूव करना, या एसाइटिस और एसाइटिक फ्लूइड को रिमूव करना फ्रॉम द एब्डोमेन से विथ परक्यूटेनियस नीडल एस्पायरेशन, परक्यूटेनियस नीडल एस्पायरेशन के द्वारा। ऑल्सो कॉल्ड लेपेरोसेंटेसिस और एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस, पेरिटोनियोसेंटेसिस इसके नाम है। एसाइटिक टैप भी इसको कहा जाता है। तो क्या क्या कहा जाता है इसको? पैरासेंटेसिस, एसाइटिक टैप, लेपेरोसेंटेसिस, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस, पेरिटोनियोसेंटेसिस। आइडियली ऑल एसाइटिक इंटरवेंशन शुड बी अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड होने चाहिए। आइडियली यदि हम देखें तो जो भी हम एसाइटिक इंटरवेंशन करें वो अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड होने चाहिए। पैरासेंटिस कैन बी डन फॉर डायग्नोसिस टू एनालाइज एसाइटिक फ्लूइड। जो एसाइटिक फ्लूइड हम निकाल रहे हैं उसकी डायग्नोसिस के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। इन विच स्मॉल क्वांटिटीज़ आर रिमूव्ड, और फॉर ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, जिसमें टिपिकली इन पेशेंट विद क्रॉनिक टेंस एसाइटिस जो होता है उनके ट्रीटमेंट के लिए भी, इन विच केस लार्ज क्वांटिटीज़ बाहर निकाली जाती है। तो ये है एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस का डायग्राम। यहाँ पर है एसाइटिक फ्लूइड, ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, और ये ड्रेनेज कलेक्शन है जिसमें कि ये एसाइटिक फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है। इंडिकेशन क्या क्या होते हैं पैरासेंटेसिस के? डायग्नोसिस पैरासेंटेसिस, जिसमें हम कुछ डायग्नोस करने के लिए एसाइटिक फ्लूइड निकालते हैं। इन पेशेंट हु हैव पेरिटोनियल फ्लूइड दैट इज़ न्यू और ऑफ अनसर्टेन ईटियोलॉजी, कुछ कारण नहीं पता है और उसके पेरिटोनियल फ्लूइड है। इन पेशेंट विद एसाइटिस एंड सिम्टम्स सच एज, सिम्टम्स आ रहे हैं उसको जैसे कि फीवर है, इंक्रीज पेन है, दैट सजेस्ट पॉसिबल इन्फेक्शन ऑफ द एसाइटिक फ्लूइड, जिससे पता लगता है कि एसाइटिक फ्लूइड में कोई इन्फेक्शन है। तो ये हो सकता है इसमें स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो सकता है। तो एक तो इंडिकेशन हो गया डायग्नोसिस, दूसरा क्या है? थेरेपेटिक पैरासेंटेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं? टू एलिविएट द सिम्टम्स, सिम्टम्स को एलिविएट करते हैं। यूजुअली डिजनिया है या पेन है कॉज्ड बाय लार्ज वॉल्यूम एसाइटिस, बहुत ज़्यादा फ्लूइड के कलेक्शन की वजह से। मैनी कॉजेज ऑफ पेरिटोनाइटिस आर सर्जिकल इमरजेंसीज एंड डू नॉट रिक्वायर पैरासेंटेसिस। ज़्यादातर जो कॉजेज होते हैं पेरिटोनाइटिस के वो सर्जिकल इमरजेंसी होते हैं और उसमें हमें पैरासेंटेसिस की ज़रूरत नहीं होती। देन है कि पैरासेंटेसिस के एब्सोलूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, किन कंडीशंस में नहीं किया जाता है? सीवियर अनकरेक्टेबल डिसऑर्डर हो ब्लड कोगुलेशन का, तो ये नहीं करते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है विद बाउल डिस्टेंशन, तो भी ये नहीं किया जाता है। देन इन्फेक्टेड एब्डोमिनल वॉल है, तो भी इसको नहीं करते हैं। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं, जैसे कि पेशेंट का कॉपरेशन पुअर है, तो नहीं करते हैं। सर्जिकल स्कारिंग है पंक्चर साइड पे, द पैरासेंटेसिस साइड शुड बी मूव्ड अवे फ्रॉम एनी एरिया ऑफ स्कारिंग, स्कारिंग से दूर होनी चाहिए। सर्जिकल स्कार कैन कॉज एडहेरेंस ऑफ द बाउल टू द एब्डोमिनल वॉल, क्योंकि जहाँ पर सर्जिकल स्कार होगा वहाँ पर क्या हो सकता है कि बाउल एब्डोमिनल वॉल से अडेयर हो, चिपका हुआ हो। इंक्रीज द रिस्क ऑफ बाउल परफोरेशन, तो उससे क्या होगा? बाउल परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे ड्यूरिंग पैरासेंटेसिस। लार्ज इंट्रा एब्डोमिनल मास और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में भी नहीं किया जाता है। इन दीज पेशेंट पैरासेंटेसिस शुड बी डन विद अल्ट्रासाउंडेड गाइडेंस, यदि इनमें किया जाए तो वो कैसे करते हैं? अल्ट्रासाउंडेड गाइडेंस। सीवियर पोर्टल हाइपरटेंशन है विद एब्डोमिनल कोलेट्रल सर्कुलेशन, दिस डिसऑर्डर इंक्रीज द रिस्क ऑफ निडल इंजरी टू द डायलेटेड वेन, में निडल इंजरी हो सकती है एब्डोमिनल वॉल की डायलेटेड वेन में, इसलिए ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। देन आता है एसाइटिक टैप का लोकेशन क्या होता है, कहाँ पर किया जाता है? एसाइटिक टैप इज यूजुअली परफॉर्म इन द राइट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। यदि हम इसको डिवाइड करें तो राइट या लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में ये होता है।
ऑफ द एब्डोमेन वेयर द एसाइटिक फ्लूइड एक्यूमुलेट मोस्ट, यहाँ पर ये ज़्यादातर कलेक्ट होता है। अवॉइड परफॉर्मिंग द टैप टू सुपीरियरली ड्यू टू द रिस्क ऑफ इंजरी टू द लीवर और स्प्लीन, तो बहुत ज़्यादा सुपीरियरली ये नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, लीवर को और स्प्लीन को इंजरी हो सकती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है उसको अवॉइड किया जाए, विच रन्स विद इन द रेक्टस शीट, जो कि रेक्टस शीट के नीचे होती है, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन, तो यहाँ पर ये ध्यान दिया जाए। देन जेट ट्रैक टेक्निक जो है ये इसके लिए पर्टिकुलर है। द जेट ट्रैक टेक्निक इज अल्टरनेटिव टेक्निक है विच कैन बी यूज टू रिड्यूस लीकेज ऑफ एसाइटिक फ्लूइड फॉलोइंग पैरासेंटेसिस, तो जेट ट्रैक टेक्निक से एसाइटिक फ्लूइड जो है पैरासेंटेसिस करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, एसाइटिक फ्लूइड का जो लीकेज है वो कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, द स्किन इज स्ट्रेच्ड अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच की जाती है बिफोर इंसर्टिंग द नीडल इनटू द एपिडर्मिस, जब हम उस नीडल को इंसर्ट करते हैं उससे पहले वहाँ की जो स्किन है वो स्ट्रेच की जाती है 2 सेंटीमीटर। द स्किन इज हेल्ड इन द पोजिशन वाइल्स द नीडल इज एडवांस, जब नीडल को डाला जाता है तो स्किन उसी पोजिशन में रखी जाती है। द स्किन इज देन रिलीज्ड आफ्टर द नीडल हैज़ बीन रिमूव, जब हम नीडल को रिमूव करते हैं तो स्किन को भी रिलीज़ कर दिया जाता है। दिस टेक्निक्स क्रिएटेड नॉन लीनियर पाथ, तो इससे क्या होता है, नॉन लीनियर पाथ बनता है बिटवीन द स्किन एंड एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट है पैरासिंथेसिस जो है वो कैसे किया जाता है, लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन में या फिर सुपाइन पोजीशन में, ये इसकी पर्टिकुलर पोजीशंस हैं, लेटरल डेक्यूबिटस और सुपाइन पोजीशन। देन इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर एसाइटिक टैप या पैरासेंटेसिस के लिए, तो अल्ट्रासाउंड आइडियली, ड्रेसिंग ट्रॉली और शार्प्स बिन, स्टेराइल फील्ड होना चाहिए, स्टेराइल ड्रेसिंग पैक, स्टेराइल ग्लव्स, 2% क्लोरहेक्सेटिन स्वॉप्स, एनाल्जेसिया 10 ml of 1% और 2% लिडोकेन, ऑरेंज 25 गेज निडल, ग्रीन 19 गेज निडल, 10 ml सिरिंज, 20 ml सिरिंज। देन स्पेसिमेन कंटेनर जो हम स्पेसिमेन फ्लूइड कलेक्ट करेंगे, ब्लड कल्चर बोतल, ड्रेसिंग्स। देन प्री प्रोसीजर हम क्या करते हैं, कंसेंट लेते हैं पेशेंट से और एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर को कि हम क्या क्या करेंगे। कंसेंट फॉर इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, पेन, फेलियर, डैमेज टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, लीकेज, इन सब के बारे में कंसेंट लेते हैं। लाइव पेशेंट फ्लैट, पेशेंट को उस पर फ्लैट लेटाते हैं, एग्जामिन क्लिनिकली टू कंफर्म एसाइटिस, और क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं कि एसाइटिस तो कंफर्म करने के लिए। अल्ट्रासाउंड एरिया फॉर इंसर्शन, देन डिफाइन लैंडमार्क डिफाइन करते हैं। एम फॉर 1/3 और half of the way between the anterior superior iliac spine and the umbilicus, avoiding vessels and scars, vessels को अवॉइड करेंगे, स्कार्स को अवॉइड करेंगे, और 1/3 और 1/2 ऑफ द वे होगा बिटवीन कहाँ पर, एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन और अम्बलाइकस के बीच में। प्रोसीजर कैसे करेंगे फॉर एसाइटिक टैप और पैरासेंटेसिस, पोजीशन देंगे पेशेंट को सुपाइन इन बेड with their head resting on a pillow. Then select an appropriate point on the abdominal wall in the right or left lower quadrant lateral to the rectus sheet. If suitable site cannot be found, with palpation and percussion consider using ultrasound to mark a spot. Then ultrasound का use किया जाता है। Clean the site in surrounding area with 2% chlorhexidine एंड अप्लाई स्टेराइल ट्रैप वहाँ पर अप्लाई किया जाता है। एनेस्थेटिस, द स्किन को एनेस्थेटाइज किया जाता है, द लिडोकेन एंड यूजिंग द ऑरेंज नीडल। देन एनेस्थेसाइज डीपर टिश्यू यूजिंग द ग्रीन नीडल, एस्पायरेटिंग एज यू इंसर्ट द नीडल टू एंश्योर यू आर नॉट इन वेसल्स, ये देखने के लिए कि आप वेसल में नहीं हो, बिफोर इन्फिल्ट्रेटिंग विद द लिडोकेन। यूज ए मैक्सिमम ऑफ 10 ml से ज़्यादा
लिडोकेन यूज़ नहीं करें। टेक ए क्लीन ग्रीन नीडल लेंगे, 20 ml सिरिंज and insert through the screen, advancing and aspirating until fluid is withdrawn. 20 ml aspirate करेंगे फ्लूइड को, remove needle and apply sterile dressing. आफ्टर केयर क्या करेंगे पैरासेंटेसिस के लिए? इफ़ देयर इज ए सिग्निफिकेंट लीकेज है साइटिक फ्लूइड का तो वहाँ पर प्रेशर बैंडेज देंगे. देन आफ्टर लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस मॉनिटर, यदि लार्ज वॉल्यूम निकाला है तो मॉनिटर करेंगे ब्लड प्रेशर फॉर 2 to 4 आवर आफ्टर द प्रोसीजर. सैंपल कौन कौन से लिए जाते हैं पैरासेंटेसिस में? माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक कल्चर एंड सेंसिटिविटी, कल्चर इन ब्लड कल्चर बोतल इनोकुलेटेड एट बेड साइड, hematology, biochemistry, albumin, protein, LDH, glucose. Remember to send serum albumin, LDH and glucose at the same time. स्पेशल टेस्ट हैं फ्लूइड एमाइलेज, ट्राइग्लिसराइड्स, बिलिरुबिन, साइटोलॉजी, ये सब स्पेसिमेन होते हैं. सेंटर जो सैंपल्स हैं कैन ऑल्सो बी सेंड फॉर इम्यूनोलॉजी के लिए, जैसे RF, ANA एंड TB कल्चर के लिए इफ़ क्लिनिकली इंडिकेट दिए जाते हैं. देन कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती हैं इसमें? पैरासेंटेसिस इज ए सेफ प्रोसीजर, हाउएवर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड परसिस्टेंट लीकेज हो सकता है एसाइटिक फ्लूइड का एट द नीडल इंसर्शन साइट पे. दिस कैन ऑफन बी एड्रेस विद ए सिंगल स्किन सुचर. एब्डोमिनल वॉल हीमोटोमा हो सकता है और अदर ब्लीडिंग हो सकती है. इन्फेक्शन हो सकता है, परफोरेशन ऑफ सराउंडिंग वेसल्स और विसरा, एक्सट्रीमली रेयर होता है ये. देन हाइपोटेंशन हो सकता है आफ्टर लार्ज वॉल्यूम यदि फ्लूइड रिमूवल हो, जैसे कि 5 से 6 लीटर से ज़्यादा यदि रिमूव किया जा रहा है तो हाइपोटेंशन हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड निकलने के बाद में हाइपोटेंशन होगा. Albumin is often administered after removal of more than 5 liter of fluid to prevent this complication. तो इसके लिए डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करते हैं? यदि 5 लीटर से ज़्यादा फ्लूइड निकाला है तो एल्ब्यूमिन प्रेस्क्राइब करते हैं, जिससे कि ये कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट हो सके. तो आज का हमारा टॉपिक था पैरासेंटेसिस. यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें. थैंक यू.